हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज है नवमी। अष्टमी नवमी एक ही दिन की हो रही है, तो आज हम जिमाएंगे कन्या, जिसे कंजके भी बोलते हैं। तो आज के दिन लड़कियों की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे तो लड़कियों की वैल्यू हर घर में नहीं होती है, लेकिन आज के दिन लड़कियों को सभी पूजते हैं। भगवान करे कि हर सुबह नवरात्रि जैसी ही हो कि माता लड़कियों को माता की तरह ही पूजा जाए। वैसे काफ़ी घरों में अब ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों ने पे ऐसे बोला जाता है। काफ़ी लोग सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। तो आज हमारे खाने में जो बन रहा है वो प्रसाद में बन रहा है आलू की सब्ज़ी और चने फ्राई वाले और हलवा पूरी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाया और दूसरी साइड मैंने आलू और चनों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं सब्ज़ी में चने डाल के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम चनों को अलग से भी फ्राई करते हैं और हलवे में भी चने पड़ते हैं। तो सब्ज़ी में भी चने डाल के बनाओ तो सब में चने हो जाते हैं। चने चने मतलब तीनों में दिखेंगे तो अजीब सा लगता है। मुझसे तो नहीं खाई जाती है, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ़ सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे भंडारे में बनती है प्लेन आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं बड़े-बड़े, एक लगभग 1.5 किलो आलू हैं। तो जितने भी बच्चे आएंगे 11, 12, 13, 15, तो उनको ये काफ़ी होगा। और हम तो घर में सिर्फ 2 ही जने हैं, हस्बैंड वाइफ, तो हमें तो सिर्फ 2 कटोरी सब्ज़ी हो जाएगी और नाई भी बचती है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू छीलने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी मेरा बेबी और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो मुझे आज फटाफट से सारा काम करना है। अभी खाना भी बनाना है, फिर नहाना भी है, पूजा भी करनी है और घर की क्लीनिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है बच्चों के आने से पहले। अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:10 हो रहे हैं। तो मुझे 8:30 बजे तक कंजी के जिमानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफ़िस। उनकी छुट्टी नहीं है, उनको किसी भी फेस्टिवल की छुट्टी मिलती ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे से जाने से पहले पहले ही कन्या बिठा देना, जिससे वो भी पूजा में बैठ जाएँ या पूजा में शामिल हो जाएँ। और वैसे भी मैं अकेली सब कैसे करूँगी? मतलब मेरा बेबी अभी सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तो वो ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सब्ज़ी छौंकी। सब्ज़ी मैंने सिंपल सी बनाई है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए खाना बन रहा है। तो ये बच्चों की जैसे बच्चे खाते हैं उसी तरीके से मैंने बनाया है। ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, मसाले सारे डाले हैं लेकिन मिर्ची वगैरह ज़्यादा नहीं डाली है, जिससे बच्चे आसानी से खा लें। और ये वाले जो आलू हैं ये वैसे आलू हैं, रेतीले आलू जिनको बोलते हैं, चिप्सोना या रेतीले आप जो भी कह सकते हैं। तो ये इनसे जो सब्ज़ी होती है वो बहुत गाढ़ी-गाढ़ी बनती है, तो मैंने यही वाले आलू यूज़ करे हैं। और यहाँ पर मैंने चने बॉईल करे हैं, तो उसमें से थोड़े से चने 2-4 चम्मच चने को उसमें ग्राइंडर में नहीं, ये चॉपर है, इसमें घिस लिया है। आप किसी में भी दरदरा मतलब इसको करना है थोड़े से चनों को। मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी, जिसमें चनों को फ्राई करते हुए चनों को इस तरीके से फ्राई करा ताकि जो चने हैं वो अलग अलग ना रहे, उनमें मसाला अच्छे से बैठ जाए। ब्रिस्टी होम किचन के नाम से एक पेज है, उस लेडी की मुझे सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। वो किचन की ऐसी ऐसी टिप्स देती हैं खाने की कि मुझे सारी पसंद आती हैं। तो यहाँ सब्ज़ी छूक गई है, मैंने लास्ट में कसूरी मेथी और किचन किंग डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। और यहाँ पे उसके बाद मैंने चने छौंकने स्टार्ट करे। यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह बना के साइड में रख दूँगी, उसके बाद सफाई करूँगी, क्योंकि खाना अगर नहाने के बाद बनाऊँगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने पहले खाना बनाना सही समझा। तो यहाँ पे हींग डाली और ज़ीरा डाला बहुत सारा। उसके बाद सारे मसाले डालेंगे, और चनों में तो अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं डलता है। सब्ज़ी में मैंने डाला है क्योंकि हम नवरात्रों में लहसुन अदरक खा लेते हैं, लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, तो मैंने खाने में भी डाला है। तो यहाँ पे सारे मसालों को टिफ़िन में डालकर, कटोरी में डालकर गीला करके पेस्ट सा बना के तेल में डाल दिया, जिससे ये जले ना। उसके बाद आपको जो चने हैं वो लेने हैं पिसे हुए, जो आपने दरदरे करके पीसे हैं, और उसके बाद चने डालने हैं। इससे क्या होगा, ये जो सारे मसाले हैं ना चनों पे ऐसे लिपट जाएगा कि एक भी चना आपको फीका नहीं लगेगा। ये टिप्स मुझे उनकी वीडियो देख के ही मिली,
और ये मेरे बहुत काम आई। चने वाकई में मेरे आज बहुत टेस्टी बने थे, फीके फीके नहीं लग रहे थे कहीं से भी, और ऑयल भी इस तरीके से बहुत कम लगा क्योंकि जो मसाला है वो चनों में अच्छे से बैठ गया था। वैसे क्या होता है कि हम डालते हैं तो ऑयल भी नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर मेरे सब्ज़ी बन गई है, आटा लग गया, चने भी फ्राई हो गए हैं, बस हलवा रह गया है। तो मैंने सोचा पहले घर की सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं हलवा बनाऊँगी, क्योंकि हलवा तो 5 मिनट में बन ही जाएगा। सूजी भुनी हुई हो तो हलवे में 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर घर की जल्दी से सफाई करी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो सफाई भी होनी ही चाहिए। और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत टाइम है, 2 घंटे हैं, अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं आराम से 8:30 बजे तक घर का काम और नहाना धोना कर सकती हूँ। यहाँ पे भरा पीने का पानी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो उन्हें पानी भी चाहिए, और मेरे घर में आज पानी ख़त्म हो गया है बिल्कुल ही। होता क्या है कि सुबह मोटर चलती है, मुझे छत पे जाने का आलस होता है, क्योंकि मुझे छत पे से पहले चेक वाल बंद करके आनी होती है, तब मुझे पीने का पानी भरना है, क्योंकि इस घर में कहीं भी पानी की फिटिंग नहीं हुई हुई है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठे, इनको मैंने बोला आप नारियल छील दो। उसके बाद मैंने अपना हलवा बनाया। हलवे की शक्ल तो अच्छी लग रही थी देखने में, वैसे मुझे हलवा ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है, तो फिर भी मैंने जैसे भी ट्राई करा, क्योंकि बनाना तो है ही, चाहे अकेले बनाऊँ या कैसे बनाऊँ, लेकिन बनाना तो खुद ही है। उसके बाद मैंने नहाया और जल्दी से साड़ी लपेट ली, जो भी मेरे हाथ लगी। वैसे तो मैं घर में पजामा, टी-शर्ट और सूट वगैरह ही पहनती हूँ, लेकिन साड़ी पहनने का मौका कभी-कभी मिलता है, तो मैंने सोचा साड़ी डाल लेते हैं। और वैसे मुझे साड़ी वगैरह ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है, और ना ही ज़्यादा मेकअप करना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सोचा बच्चे नहीं हैं, अभी आए हैं, क्योंकि कन्याओं की बड़ी शॉर्टेज है आज के दिन, कन्याएँ आसानी से नहीं मिलती हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कॉल करके कि जो भी बच्चे वहाँ पर आएँ उनको रोक के रखना, उन्हें हम सीधा यहीं पे ले आएंगे जिमाने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड पता नहीं आकर मुझसे क्या ही कह रहे थे, तो मैंने इनको बोला बाद में आना, अभी मुझे काम करने दो। जब कढ़ाई पे काम करो तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ध्यान हमारा भटक जाता है। और यहाँ मेरा बेबी भी उठ गया, इसे उठाने में इसके पापा ने ही इसको उठा दिया ज़बरदस्ती, वरना इसको आज सोना अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ढीली है। होता क्या है कि जब मौसम बदलता है तो इसको जल्दी से ज़ुकाम हो जाता है, इसका शुरू से ही ये है। तो इसको अभी ज़ुकाम हुआ है, तो ये थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो मैंने इसको बोला, आप इसके पापा को बोला आप कन्या बुला के लाओ, और इसको मैंने किचन में बिठा लिया ताकि ये मुझे देखता रहे और ज़्यादा रोए ना। तो यहाँ पे इसने बोला मम्मा मुझे भी रोटी बनानी है। जैसे कि आप सबको पता है, इसको किचन का काम करने का बहुत शौक़ है, जैसे कि बर्तन धोने हो और रोटी बनानी हो और बेलना हो और या पूरी बनानी हो, ये किचन में मेरे साथ ही लगा रहता है। तो यहाँ पे ये बातें करे जा रहा था मेरे से, और मैंने काफ़ी सारी पूरियाँ बना के रख ली, जिससे बच्चों को आने के बाद ज़्यादा वेट ना करना पड़े और वो दूसरी जगह भी जल्दी से जा सकें, क्योंकि कन्या ज़्यादा मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे तक अपने घर में ही बिठा के रखो, तो बच्चों का ऐसे टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उनको और जगह भी जाना होता है। तो यहाँ पे मेरी सारी पूरियाँ बन गई थी, जल्दी-जल्दी मैंने बना ली। उसके बाद मेरी कन्या भी आ गई, तो मैंने उनको जल्दी-जल्दी से एक साइड बिठाना स्टार्ट करा। ना ही ज़्यादा कम आई थी और ना ही ज़्यादा आई थी। मेरी पूरी 9 कन्या आई थी और एक मेरा बेटा लांगूर। तो कुल मिला के 10 बच्चे हो गए थे, जिसमें 9 कन्या। और ये इनके पास प्लेट भी पहले से ही थी, तो ये प्लेट ही लेकर आ गई थी, मतलब इनके पास खाली प्लेटें नहीं थी। तो मैंने इनको डिस्पोज़ल दिए सब बच्चों को। मेरे घर में डिस्पोज़ल हमेशा रखे रहते हैं, तो डिस्पोज़ल में सबकी प्लेटें लगाई और सब बच्चों ने खाना खाया। हमने इनको पूजा अच्छे से, और फिर ये चले गए अपने घर माताएँ और किसी और के घर जाने के लिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और बच्चों को आराम से जीने से उतारा जा रहा है। मैं ऊपर रहती हूँ तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही थी ऊपर चढ़ने में, फिर मेरे हस्बैंड ही गए हैं साथ में छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि हम लेकर आए तो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।